नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग। ये वक्फ बोर्ड क्या होता है और जो आजकल ये जो सुर्खियों में है, इसका जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का, उसके की फीचर्स क्या हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने के रीजंस क्या रहे हैं, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो जो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हों, मैं लेके आता रहूं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो ये बिल है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ये 2024 में रिप्रेजेंट किया गया है हमारी पार्लियामेंट में। इसको रेफर, ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होंगी? दोस्तों, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी एक तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सकती है, या वो प्रॉपर्टी हो, या ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं की जा सकती, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। यानी जमीन, बिल्डिंग, ये तो आती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है कोई फर्नीचर हो गया, कोई व्हीकल हो गया, है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है डेडिकेटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस, जो धार्मिक पर्पस के लिए डेडिकेट की गई है वक्फ को, इन द नेम ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के नाम पर, यानी भगवान के नाम पर। ठीक है। थ्रू ए डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट वो दी गई है, या तो कोई ऐसी डीड, यानी उनके नाम की डीड कर रखी हो कि भाई ये जो है हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पर दान करते हैं, है ना, जिनको हम दाननामा कहते हैं। ठीक है। या कोई ऐसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि भाई मैं अपना अधिकार है ना वक्फ में भी देता हूँ, कुल मिला के कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग जो ये बिल है ये पेश किया गया है। ये आपको बात कंफर्म हुई? ऐसी कोई प्रॉपर्टी, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, लेकिन चैरिटेबल पर्पस के लिए, यानी धार्मिक पर्पस के लिए, अल्लाह या गॉड, भगवान के नाम पर डीड के माध्यम से दी गई हो, वो होती है वक्फ की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बात करते हैं इसको क्यों लाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने, अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में। ठीक है। और इसमें डिबेट जो हुई थी उस टाइम 1995 में, तो उसमें ओपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने क्लेम किया था कि जो ये जो अमेंडमेंट है 1995 का, ये जो है स्ट्रिप्स फॉर द मुस्लिम्स कम्युनिटी, और उनकी जो प्रॉपर्टी को है अपने कब्जे में लेने के लिए है। ठीक है। और जो ये संविधान का वॉयलेशन करता है आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स को ये है प्रभावित करता है। ठीक है। अब रूलिंग पार्टी एनडीए थी, जो आज है एनडीए, वो एनडीए उस टाइम पे थी। उन्होंने कहा कि इसको रेगुलेट करने के लिए, वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये बताया एनडीए गवर्नमेंट ने। और जो दूसरा 1995 की बात है, वो उन्होंने ओपोजिशन किया था उन ग्राउंड्स पे। अब जो कंट्रोवर्सी क्या आई, अब जो फिलहाल जो कंट्रोवर्सी आई वो क्यों आई है, उसका रीजन है जो प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए भगवान के नाम पर थ्रू डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वक्फ को दी गई है। ठीक है। उसका फॉर्मल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रैक्टिस, जितने डॉक्यूमेंट हैं सारे कलेक्ट करके, ठीक है, कितने टाइम से कितने समय तक, कब से लेके कब तक, किसने दी, कब दी, यानी वो सारी जांच, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास जो है सारा रिकॉर्ड जो होगा उसको जांच किया जाएगा। ठीक है। दिस एसेट कैन बी डेजिग्नेटेड फॉर पब्लिक चैरिटेबल, इनका जो यूज है ना पब्लिक चैरिटेबल पर्पज के लिए होगा, प्राइवेट बेनिफिट के लिए नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें वक्फ के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, आज के दिन जो रूल्स हैं, यानी जो 2024 का जो अमेंडमेंट है वक्फ के रिगार्डिंग, इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। उसमें क्या है वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होंगे वो सारे मुस्लिम्स होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे है जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ ने ली है, ना कि वक्फ बोर्ड पे। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा मैटर हो जाता है जो कि अभी हुआ भी है, अब एग्जाम्पल में साउथ में एक गांव है, उस पूरे गांव को, और उसमें एक मंदिर है,
मंदिर 500-700 पुराना मंदिर है, साल पुराना मंदिर है। और 700 क्या, 700 साल से पहले पहले का मंदिर है। 1400 में भी 1500 ईयर्स ओल्ड मंदिर है वो। और मुस्लिम धर्म की स्थापना 700 साल पहले हुई थी। ठीक है, 700 750 के अराउंड हुई थी। तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया, उस मंदिर को भी अपने कब्जे में ले लिया और बता दिया कि जो ये मंदिर है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया गांव पे, यानी उस मंदिर का जो केयरटेकर है उन पे आ गया, आप प्रूव करो। तो ऐसी ऐसी जो चीजें घटित हुई पिछले कुछ सालों में, उस टाइप की घटनाओं को अवॉइड करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये जो अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है। इसमें जो है वक्फ बोर्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगी, ग्रेवयार्ड्स होगी, यानी शमशान घाट या जो मुर्दा ग्रह होते हैं वो, मस्जिद होगी, शेल्टर धर्मशालाएं होगी, और कई तरह की बेनिफिटिंग जो संस्थाएं हैं वो। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ के रिगार्डिंग आती है। ठीक, अब बात करते हैं जो पहले था। अगर उसमें कोई बंदा, मान के चले उस गांव की प्रॉपर्टी थी जो ली गई थी, अब गांव क्या करेगा, गांव उसमें अपील फाइल करेगा या कंप्लेंट फाइल करेगा कि जी ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या है, जो वक्फ के मेंबर होंगे वही उसमें एज ए जज कार्य करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने डिसाइड 99.99% जो है वो वक्फ के फेवर में फैसला करेंगे। नॉर्मल बात है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के मेंबर हैं तो वक्फ के फेवर में फैसला करेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते थे। अब जो है 2024 के प्रोविजन में डाल दिया कि आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया वक्फ बोर्ड पे। अगर किसी ने कोई दान की है तो वक्फ बोर्ड जो है उसको शो करेगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी, जैसे हमारी सोसाइटीज होती है ना, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, उनके रिगार्डिंग। और ये मैनेज करेंगे इनको वक्फ के मैनेजिंग डायरेक्टर या जो मैनेजर होंगे ना, वो इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, विद नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे जो नॉमिनेटेड किए गए हैं समाज द्वारा, जो कि इनकी कस्टडियन गार्जियन होते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के। और इसमें 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल एस्टेब्लाइज हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें एक मेन चीज ये थी, सेक्शन 9 क्लाउज 4 ऑफ वक्फ एक्ट 1954। इट कैन रिक्वायर बोर्ड्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। जो वक्फ बोर्ड है ना, सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अन्य किसी प्रकार की रिपोर्ट, उसका रिकॉर्ड रखेगा और शो करेगा। ठीक है, जून 2013 में इसमें अमेंड किया गया। तो ग्रांटेड सिग्निफिकेंट पावर्स टू वक्फ बोर्ड इंक्लूडिंग अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ए प्रॉपर्टी एज वक्फ डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी स्टेटस वक्फ। सेक्शन 6 में जो था ये बता दिया, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो सेक्शन 6 के तहत जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लो भाई, आप उसमें ना तो आप कहीं अपील में जा सकते। ठीक है, और 2013 में जो गवर्नमेंट थी, यानी जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसने प्रोविजन किया था। अब जो है एनडीए गवर्नमेंट है, अब एनडीए गवर्नमेंट ने इसमें कमी दिखाई दी कि भैया कम से कम अपील करने का ऐसा इंडिपेंडेंट सोर्स तो हो जहां पे बंदा अपील कर सके। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ठीक है, उस चीज के रिगार्डिंग ये जो है हाई कोर्ट के पास पावर दे दी 2024 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं उस एक्ट की जो 2024 में अमेंड किया गया है। उसमें दोस्तों सबसे पहले क्या बनाया गया, जो ये वक्फ प्रॉपर्टी होगी ना, उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी होगा सबसे पहले। और कहाँ पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में होगा। जो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी होगी ना, जिस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी होगी उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होगी रजिस्टर्ड करने की, और वो होनी चाहिए। और उस प्रॉपर्टी का एवोल्यूशन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे कि भाई जेन्युइन प्रॉपर्टी है, किसी के डर के दबाव में तो नहीं दिया गया है, वास्तव में अल्लाह के नाम पे दी गई है, और जो ये दी गई है ये पब्लिक वेलफेयर में दी गई है, वो कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपडेट करेंगे रिवेन्यू डाटा को। ठीक है ना, वो
अपडेट करेंगे कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है, ये इसका खसरा नंबर ये है, फलाना फलाना, सारी चीजें अपडेट करेंगे, पब्लिकली कर देंगे। ठीक है। और उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है भाई, इस बंदे के नाम पे थी, इसने इसको दी है, वकफ में इसको दी है। ये सारी चीजें वो करेंगे। अब तीसरा पॉइंट करें, वकफ प्रॉपर्टी विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल कलेक्टर रिपोर्ट इज सबमिटेड। वकफ की प्रॉपर्टी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कलेक्टर की रिपोर्ट जो है सबमिट ना हो जाए। जेन्युइन बात है। क्या पता कैसे प्रॉपर्टी आई है, कैसे नहीं आई है, जबरदस्ती ली गई है, प्यार से ली गई है, या किसी लालच लोभ में ली गई है, उसके बारे में तो कलेक्टर की रिपोर्ट होने के बाद ही उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई ये सॉलिड प्रॉपर्टी है। अब इनकी बात कहाँ की, अगर कोई ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी अपील बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड का डिसीजन होगा ना, कैन नाउ बी अपील टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सबसे अच्छा प्रोविजन मुझे लगा ये। बाय चांस किसी को ये डाउट है कि भाई वक्फ ने जो है प्रॉपर्टी का जो डिसीजन दिया वो फेवरेबल दिया है, इंडिपेंडेंट नहीं दिया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इज अवेलेबल टू फाइल अपील, टू डील विद अपील। ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्रोविजन लगा। अब बात करते हैं, जो ओरल डिक्लेरेशन की जाती है ना कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम कर दी, वो नहीं होंगी। अब जो होगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत होगा। ठीक है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत होगा। अब आ जाओ छठा, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो विदाउट वक्फ के नाम पे है, यानी वक्फ का नाम उसमें मेंशन नहीं है, या वक्फ के फेवर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सस्पेक्टेड या डाउटफुल मानी जाएगी। उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आ गया? उसका बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है। ये आप सातवां आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी। ठीक है। टाइम टू टाइम जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई वक्फ बोर्ड में इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो सीएजी अपॉइंट कर देंगे। अब इसमें एक जो मेन है वो क्या बना दिया, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द वक्फ बोर्ड। जो वुमेन है ना वो भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगी, पहले उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जाता, जो कि अब बनाया जाएगा। ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई, ये अमेंडमेंट के रिगार्डिंग है, जो 2024 का अमेंडमेंट है। अब आप एक अब आप निष्पक्ष होकर आप बताएं कि 2024 का जो बिल है उसमें जो ये कंडीशन बनाई गई हैं उसके बेनिफिट हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।